हेलो एवरीवन, जय हिंद एंड वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ श्रीराम्स आईएएस। आप सभी का स्वागत है श्रीराम्स आईएएस के प्लेटफॉर्म पर। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे इंडिया के इंडिजीनियस एयर डिफेंस सक्सेस की। और ये वीडियो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि रिसेंटली डॉक्टर दास या डॉक्टर विनय कुमार दास जो है ही वॉज गिविंग अ लेक्चर और एड्रेस कर रहे थे। ही वॉज एड्रेसिंग अ कंप्लीट कन्वोकेशन सेरेमनी। दीक्षांत समारोह में ये आपका उपस्थित थे रांची में। और रांची में आपका कॉलेज का नाम है, यूनिवर्सिटी का नाम है सरला बिरला यूनिवर्सिटी, जहां पर ही वॉज गिविंग द एड्रेस, जहां पर इन्होंने ये बात कही कि इंडिया इज नाउ केपेबल ऑफ डिफेंडिंग इटसेल्फ विद इंडिजीनियस एयर डिफेंस। वी आर नो लॉन्गर डिपेंडेंट ऑन अदर्स। डॉक्टर दास जो है ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन के डायरेक्टर जनरल है डीआरडीओ में। और इन्होंने यहां पर यह बात बोली कि किस प्रकार से इंडिया जो है वो आपका एक इंपोर्टर की जगह अब आपका जो है इट इज अ ग्लोबल मिसाइल पावर इन द वर्ल्ड, जहां पर हम एंड टू एंड प्रोटेक्शन के लिए अब आपका केपेबल है अपनी इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी के साथ। लेकिन इस इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी खासकर आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम और साथ ही साथ हमारी जो ब्रह्मोस मिसाइल है इनको डेवलप करने के लिए वी हैड टू फेल hundreds of times। तो ये बात इन्होंने यहां पर आपका रखी। बट एट द सेम टाइम ही सेड दैट ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर, जो कि एक प्रूविंग ग्राउंड था, इसने ये प्रूव किया कि ब्रह्मोस मिसाइल आपका जो है कितनी केपेबल मिसाइल सिस्टम है या टेक्नोलॉजी है, बिकॉज ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो आपका यूज की गई ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। और यहां पर अगर मैं बात करूं इसकी ऑफेंसिव कैपेबिलिटी, इस बात से पता चलती है कि जो आपका जितने भी टारगेट थे, every target was hit by the BrahMos missile। 100% आपका टारगेट हिट रेट था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपका ये मिसाइल जो है एक बार भी इंटरसेप्ट नहीं की जा सकी बाय द पाकिस्तान आर्मी और द आर्म फोर्सेस। सो अल्टीमेटली कोई भी टारगेट ना तो मिस हुआ ना ही आपका इंटरसेप्ट हुई। एंड दैट इज व्हाई ऑपरेशन सिंदूर जो है वो आपका एक प्रूविंग ग्राउंड था, जो ये बताता है कि इंडिया की जो ऑफेंसिव कैपेबिलिटी है उसने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया। ऑलराइट, आगे बात करेंगे इसके बारे में। बट एट द सेम टाइम यू कैन अवेल द फ्री 1:1 मेंटरशिप एट श्रीराम्स आईएएस। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विसेज, इसके लिए आप जो है क्यूआर कोड जो है इसको आप स्कैन कर सकते हैं। यू कैन स्कैन दी क्यूआर कोड, या फिर डिस्क्रिप्शन में जो आपका लिंक है गूगल फॉर्म का उसको भी आप फिल कर सकते हैं। Now when it comes to the ऑपरेशन सिंदूर, so ultimately ऑपरेशन सिंदूर की बात करें तो यहां पर आपका डिफेंसिव ग्रिड के लिए वी हैव यूज्ड द आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, जहां पर एनिमी मिसाइल्स और काफी सारे ड्रोन्स जो है वो इंडिया की तरफ भेजे गए, इंडिया के एयर स्पेस में भेजे गए, जिसको कि आपका इंटरसेप्ट किया। और अल्टीमेटली जितने भी आपके ड्रोन्स थे, जो मिसाइल्स थी, उनको आपका मिड एयर में ही आपका इंटरसेप्ट कर लिया गया बाय द आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम। अल्टीमेटली अगर हम बात करें आपका ऑफेंसिव एसेट्स जो है दे वर स्टक, बट एट द सेम टाइम जो फुली इंडिजीनियस डिफेंसिव ग्रिड है उसने इंश्योर किया कि आपका जो इंडियन एयर स्पेस है वो पूरी तरीके से आपका सुरक्षित रहे। एट द सेम टाइम अगर मैं यहां पर बात करूं आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की, तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट ओवर देयर कि यहां पर आकाश मिसाइल्स को आपका यूज किया जाता है। और जो इसका लॉन्चर है, द लॉन्चर इज मोबाइल लॉन्चर। इसी के साथ साथ आपका आकाश मिसाइल के साथ साथ वी यूज द रडार सिस्टम, जिसमें राजेंद्र 3D रडार फेस्ड अरे सिस्टम हम आपका यहां पर यूज करते हैं, जो कि आपका जो है बताता है जो हमारी जो आकाश डिफेंस सिस्टम है कि आपका कब कौन से ड्रोन्स या फिर मिसाइल्स हमारे एयर स्पेस में आपका एंटर हो रहे हैं। जो आकाश मिसाइल है ये आपका सैम मिसाइल है, यानी कि सरफेस टू एयर मिसाइल है। और इसको पूरी तरीके से डीआरडीओ ने हमारे देश में ही आपका निर्मित किया है, यानी कि स्वदेशी है पूरे तौर पर। और अल्टीमेटली जो भी एरियल थ्रेट्स है, चाहे वो फाइटर जेट्स है, क्रूज मिसाइल्स है या फिर एयर टू सरफेस मिसाइल्स है, उनको ये आपका इंटरसेप्ट करके न्यूट्रलाइज कर सकती है। एंड ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर हमने देखा कि ये आपका इट हैज सक्सेसफुली प्रोटेक्टेड ऑल दी एसेट्स। तो डॉक्टर दास ने आपका यही चीज आपका हाईलाइट की कि जो ये सिस्टम है इसने दोनों ही आर्मी और एयरफोर्स दोनों का ही ट्रस्ट आपका जीता व्हेन इट कम्स टू द आकाश एयर डिफेंस सिस्टम। एट द सेम टाइम आकाश के साथ साथ ब्रह्मोस मिसाइल भी आपका यहां पर दैट वाज इन द स्पॉटलाइट। अगर ब्रह्मोस मिसाइल की बात करें तो ये आपका जो है इट इज अ क्रूज मिसाइल, जहां पर अगर मैं बात करूं इसकी स्पीड जो है वो आपका 2.8 से 3.0 तक आपका रहती है। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर हम बात करें आपका, तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द क्रूज मिसाइल एंड द बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो आपका क्या होती है, वो आपका व्हेन इट टेक्स ऑफ, तो वो टेक ऑफ होने के बाद वो एटमॉस्फेयर के बाहर जाकर और फिर वो आपका हिट करती है एंड इट टेक्स अ पैराबोलिक पाथ, लगभग एक पैराबोलिक पाथ के साथ, ट्रेजेक्टरी के साथ वो आपका जो है हिट करती है।
ठीक है। एट द सेम टाइम व्हेन इट कम्स टू द क्रूज मिसाइल बिल्कुल आपका जो टेरेन के पास होते हुए आपका मूव करती है, ग्लाइड होते हुए आपका जाती है और अल्टीमेटली ये आपका टारगेट को हिट करते हैं। तो इट इज जस्ट लाइक कि वो यहां से आपका इट स्टार्ट्स और इसका ऑल्टीट्यूड काफी कम होता है, ऊंचाई बहुत कम होती है, बहुत क्लोजली आपका मूव करती है और जैसे ही टारगेट को हिट करना होता है तो वहां पर हल्का सा आपका ऊपर जाकर और फिर ये आपका टारगेट को हिट करती है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्रूज मिसाइल एंड द बैलिस्टिक मिसाइल। तो अल्टीमेटली जो हमारी ब्रह्मोस मिसाइल है ये आपका जो है दैट इज अ क्रूज मिसाइल, जहां पर इसकी कैपेबिलिटी है दैट आप इसको जो है एक बार आप फायर कर दे और उसके बाद आप भूल जाइए, ठीक है, जाकर सीधा अपने ठिकाने पर जो आपका इसका टारगेट होगा वहां पर जाकर हिट करेगी। दैट इज इट इज अ फायर एंड फॉरगेट प्रिसीजन और अल्टीमेटली इसको आपका इंटरसेप्ट करना काफी मुश्किल है। इसको ही नहीं, जितनी भी आपका क्रूज मिसाइल होती है क्योंकि इनका ऑल्टीट्यूड कम होता है, ऊंचाई कम होती है, तो दे आर नॉट इंटरसेप्टेड इजीली। अल्टीमेटली अगर मैं बात करूं आपका यहां पर, तो इट टुक अबाउट 30 years ऑफ टाइम जहां पर आपका जो है वी हैड यू नो जो आपका ग्लोबल मिसाइल पावर है वहां पर इंडिया जो है वो आपका पहुंचा है। सो देयर वर अबाउट हंड्रेड्स ऑफ फेलियर्स एंड अल्टीमेटली 100 ऑफ फेल्ड अटेम्प्ट्स, जिसके बाद हमने 30 साल पहले लगभग आपका बेसिक प्रोटोटाइप बनाया था मिसाइल का एंड नाउ वी आर द ग्लोबल मिसाइल पावर व्हेन इट कम्स टू द वर्ल्ड स्टेज। सो सक्सेस जो है वो आपका रातों रात अचीव नहीं हुई और यही चीज मैं आपसे भी कहता हूं कि रातों रात कभी भी आपका कामयाबी नहीं मिलती है, उसके लिए आपको लगातार प्रयत्न करने पड़ते हैं। और अल्टीमेटली जो मिसाइल प्रोग्राम है वो लगभग 30 साल पहले आपका शुरुआत हुई और कम से कम 100 फेलियर्स के बाद आज हमने ये एक्सपर्टीज आपका जो डेवलप की है कि जहां पर हम अपनी मिसाइल्स को दूसरे देशों को भी आपका एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अल्टीमेटली इंडिया जो है वो आपका पीस लविंग कंट्री है, बट टू मेंटेन द ग्लोबल पीस वी मस्ट ऑल्सो पोजेस द स्ट्रॉन्ग वेपन्स, दैट इज अगेन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें आपका सेल्फ रिलायंस की, तो नाउ इंडिया इज मूविंग अहेड और सिर्फ मिसाइल्स ही नहीं, वी आर डेवलपिंग बियॉन्ड मिसाइल्स एज वेल। आज इंडिया में इंडिजीनियस लेवल पर आत्मनिर्भर भारत के कंटेक्स्ट में अगर हम देखें तो इंडिया जो है वो आपका ड्रोन्स डेवलप कर रहा है, फाइटर जेट्स डेवलप कर रहा है, वी आर डेवलपिंग सबमरीन्स as well as warships and missiles as well. So ultimately अगर मैं बात करूं आपका, तो this is the current update जहां पर महिंद्रा और एम्ब्रेयर के बीच में आपका डील हुई है, जिसकी वजह से आपका C390 मिलेनियम एयरक्राफ्ट का मेंटेनेंस सेंटर जो है दैट विल बी एस्टैब्लिश्ड और ये मेजर स्टेप है टुवर्ड्स द एविएशन इंडस्ट्री इन इंडिया। एट द सेम टाइम अगर मैं बात करूं आपका, तो फॉर योर मेंस पेपर 3 दिस हैज अ स्ट्रैटेजिक इंप्लीमेंटेशन या इंप्लीकेशन, जहां पर ये जो न्यूज है दिस शोज दैट वी हैव अ डिटरेंस कैपेबिलिटी, जहां पर ऑपरेशन सिंदूर ने ये आपका प्रूव किया कि विद द इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी दैट वी हैव that provides a credible deterrence and ultimately अगर मैं बात करूं आपका, तो जो एडवर्सरी रिएक्शन है उसने कंफर्म किया कि जो इंडियन सिस्टम है वो कॉम्बैट प्रूवन है ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। एट द सेम टाइम जो आपका रिलायंस है फॉरेन इक्विपमेंट्स के ऊपर, जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, OEM होते हैं, उनके ऊपर जो रिलायंस है वो आपका काफी रिड्यूस हुआ है, बिकॉज नाउ वी आर डेवलपिंग द मिसाइल्स इंडिजीनियसली। एट द सेम टाइम अगर मैं बात करूं तो वी हैव बीन ट्रांजिशन फ्रॉम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंपोर्टर टू पोटेंशियल एक्सपोर्टर और ग्लोबल मिसाइल पावर के तौर पर जो इंडिया का आज जो चेहरा है वो पूरे विश्व ने आपका देखा है। एट द सेम टाइम यू कैन फाइंड सम क्वेश्चंस फ्रॉम हियर इन प्रीलिम्स एज वेल। जैसे फॉर एग्जाम्पल यू कैन हैव अ क्वेश्चन लाइक दिस विद रेफरेंस टू द आकाश सिस्टम मेंशन्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑपरेशन सिंदूर, कंसीडर फॉलोइंग। It is a surface to surface missile. It was used to intercept enemy drones. So yes, it was used to intercept the enemy drones, but at the same time it is SAM missile, surface to air missile है, surface to surface missile नहीं है। तो ultimately first is incorrect but second is correct. According to DRDO assertions regarding BrahMos, it is a subsonic cruise missile. It is capable of interception free strikes. तो ऑपरेशन सिंदूर में हमें पता चला कि ये आपका केपेबल है इंटरसेप्शन फ्री स्ट्राइक के, लेकिन सबसोनिक नहीं, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। तो अगेन यहां पर भी सेकंड स्टेटमेंट जो है दैट इज करेक्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। एट द सेम टाइम डॉक्टर विनय कुमार व्यास attributed India's current missile prowess to development period spanning approximately how long? So जो पूरा कंप्लीट पीरियड है आपका मिसाइल डेवलपमेंट का, इट इज अबाउट 30 years. So yes, 30 years will be the right answer.
and which recent collaboration is aimed at establishing a maintenance center for C-390 aircraft in India? So Mahindra or Embraer, that is the correct answer. So that would be all in today's session. Please do not forget to like the video. like जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप मेरे साथ जुड़े रहे हमारे चैनल पर. थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद.